हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 86। हर्ष ने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो एक मिनट के लिए शैली के हाथ अपनी जगह पर रुक गए। उसे महसूस हुआ कि हर्ष कमरे में था, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस वैसे ही अपनी चूड़ियों से खेलती रही। हर्ष अंदर आया। उसने शैली को देखा और चलकर अपने कबर्ड के पास गया। शैली चुपचाप उसे देख रही थी। हर्ष ने कबर्ड को खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला। शैली चुपके से उसकी तरफ देख रही थी। पैकेट को हाथ में लिए हर्ष एक कदम शैली की तरफ बढ़ा और फिर अचानक रुक गया। उसने कुछ सोचा और फिर पैकेट को वापस से कबर्ड में रख दिया और अपने लिए एक नाइट ड्रेस लेकर वॉशरूम में चला गया। दुल्हन बनी शैली ने कोई रिएक्ट नहीं किया। कुछ देर बाद हर्ष वॉशरूम से बाहर आया और फिर उसने शैली से कहा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझे क्या होगा, शैली ने जवाब दिया। इसी बीच उसकी उंगलियां उसके चूड़ियों पर थे। हर्ष ने कहा, मेरे कहने का मतलब था तुम थक गई होगी, जाओ अपने कपड़े बदल लो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं भी कपड़े चेंज करके आती हूँ। बताओ मैं क्या पहनूं? शैली ने अपनी नज़र उठाकर हर्ष को देखा। शैली के सवाल को हर्ष समझ नहीं पाया। क्या मतलब कि क्या पहनूं? हर्ष ने सवाल किया। शैली मुस्कुराई और उसने कहा, अब से तुम मेरे पति हो और तुम जो कहोगे मैं वो पहनूंगी। वैसे भी तुमने तो शादी के लिए फोर्स किया है, क्यों, है ना? शैली के सवाल को सुनकर हर्ष एक मिनट के लिए ठिठका। तभी शैली ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया था ना, तुम्हारी वजह से आज हमारी शादी हुई है और हम मीडिया में पति पत्नी होंगे। कोई हमारे लिए बातें नहीं बनाएगा। मेरा परिवार अब ताने नहीं सुनेगा, इसीलिए तुम्हें थैंक यू। शैली की बात सुनकर हर्ष जबरदस्ती इस्तेमाल करने लगा। शैली ने अपने साथ लाए बैग से अपने लिए एक पैकेट निकाला। हर्ष ने देखा वो लाल रंग का पैकेट था। शैली वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस आई तो उसने मैरून कलर का रिविल नाइट पहना हुआ था, जो काफी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। हर्ष तो उसे देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? शैली ने उसे सवाल किया। हर्ष हड़बड़ाया और जल्दी से बोला, कुछ नहीं, वो इससे अधिक कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी शैली वापस अपने बैग के पास गई और उसने एक नीले रंग का पैकेट लिया और वापस हर्ष के पास आकर उसे थमा दिया। हर्ष की तिरछी नज़र उस लड़की पर थी जो अब उसकी पत्नी थी। वो बेहद हॉट थी और वो हर्ष को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। शैली से ध्यान हटाते हुए हर्ष ने पूछा, इसमें क्या है? खुद देख लो, शैली ने स्माइल करके जवाब दिया और जाकर बेड पर बैठ गई। हर्ष भी उसके बगल में बैठ गया और उसे खोलने लगा। उस पैकेट में एक घड़ी थी। उस वॉच को देखकर हर्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी शैली ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। आखिर आज सुहाग रात वाले दिन कुछ देना तो बनता है ना? हर्ष ने सर हिला दिया और खुद अपने कबर्ड के पास जाकर वही पैकेट उठाया जो उसने वापस रख दिया था। उसने वो पैकेट शैली को दिया और कहा, ये मेरी तरफ से, मैंने सोचा था कि शादी की पहली रात तुम्हें ये दूंगा। ओह, तो तुमने पहले से तैयारी कर ली थी, यानी तुम जानते थे कि मैं शादी के लिए मान जाऊंगी? शैली की आवाज में टोन और दर्द दोनों था। हर्ष जवाब नहीं दे पाया। तभी शैली ने कहा, लाओ देखने दो। उस पैकेट के अंदर एक डायमंड नेकलेस सेट था। इसे हर्ष ने बहुत मन से बनाया था। शैली ने एक बार उस नेकलेस पर नजर डाली और ले जाकर साइड टेबल पर रख दिया और लेट गई। उसकी हॉट बॉडी हर्ष को परेशान कर रही थी। हर्ष ने उसे देखा और कवर से अपने लिए दूसरा बेडशीट निकाला तो शैली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, हर्ष ने कहा। तभी शैली ने तपाक से कहा, तो क्या तुम सुहाग रात नहीं मनाओगे? आज हमारी पहली रात तुम यूं बर्बाद कर दोगे? वैसे भी हमने पहले भी तो ये सब कर लिया है, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से। हर्ष समझ नहीं पाया कि शैली की बात का मतलब क्या था। वो कंफ्यूजन में जाकर बेड पर लेट गया। शैली ने उसे देखा और स्माइल करते हुए लेट गई। शैली की स्माइल बनावटी थी और हर्ष ये महसूस कर सकता था,
लेकिन शैली के बगल में लेटे हुए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। हर्ष को वो दिन याद आ गया जब वो शैली के साथ पहली रात रुका था। दूसरी तरफ सना और करीम ने पूरी रात खुशी से एक दूसरे की बाहों में बिताई। आज शादी में सना इतनी सुंदर और प्यारी लग रही थी। करीम उससे दूर नहीं रह पाया और दोनों देर रात तक प्यार करने के बाद सो गए। अगली सुबह कपूर मेंशन में सारे मेहमान जा चुके थे और अब कपूर मेंशन में केवल परिवार के सदस्य ही थे। सुबह सुबह दिव्या जी डाइनिंग टेबल पर सबका इंतजार कर रही थी और डाइनिंग टेबल पर दादाजी, अमित चंद, रानी लक्ष्मी, जूही और शौर्य थे। सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी शैली और हर्ष भी वहां आ गए। शैली ने सबके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। सना और करीम भी अब वहां आ गए। नाश्ता करने के बाद और सबसे मिलने के बाद करीम और सना वापस अपने विला लौट गए, जबकि शैली अभी भी हर्ष के साथ थी। आज शाम को रिसेप्शन पार्टी थी और पार्टी में सब शामिल हुए। रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद हर्ष और शैली भी हर्ष के विला में रहने के लिए चली गई। शैली जब हर्ष के विला पर गई तो बस देखते ही रह गई। हर्ष का विला काफी शानदार था। शैली के विला पहुंचने पर वहां उसे सना पहले से मौजूद दिखाई दी। शैली ने स्माइल करते हुए पूछा, सना तुम यहाँ? उसके सवाल को सुनकर सना ने स्माइल करते हुए कहा, बेशक, अब तुम मेरी जेठानी हो। तुम्हारा स्वागत करने तो मुझे आना ही था। इतना कहते हुए सना ने सर हिला दिया। सना के हाथों में आरती की थाल थी। उसने शैली का गृह प्रवेश करवाया और हर्ष के घर के मंदिर में छोटी सी पूजा करवाई। हर्ष और शैली ने रस्मों को निभाया। शैली से कुछ देर बातें करने के बाद सना वहां से चली गई। करीम और सना अपने विला के लिए निकल गए। जब सना और करीम कार में थे तब सना ने करीम से कहा, करीम, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? करीम ने सना की तरफ देखा और कहा, क्या बात है, बताओ। सना ने सर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन क्या तुम मेरे डैड की मदद कर सकते हो? एक बेटी होने के नाते मैं उनके दर्द की वजह नहीं बनना चाहती। करीम ने सना की बात सुनी और उसका मुंह बन गया। उसकी भौहें तन गई। उसकी शक्ल को देखकर ही सना समझ गई कि करीम उसकी मदद नहीं करना चाहता। सना ने तुरंत कहा, इट्स ओके करीम, मैं समझ सकती हूँ अगर तुम उनकी मदद न करना चाहते हो तो। इतना कहकर सना उदास हो गई। सना को उदास देखकर करीम ने सर हिलाया और कहा, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। तुम चाहो तो गुप्ता परिवार से अपना संबंध बनाए रख सकती हो। एक बेटी होने के नाते मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम अपने परिवार की मदद कैसे करना पसंद करोगी। मैं उसके लिए तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं उन लोगों को माफ नहीं कर सकता जिन्होंने मेरी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की है। करीम की बात सुनकर सना बस उसकी आंखों में देखती रही। ये लड़का करीम उससे सच में कितना प्यार करता है। सना ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू करीम, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चा। तुम्हें अगर कुछ बोलना ही है तो मुझे हब्बी बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है। करीम ने प्यार से सना की गालों को थपथपा दिया। सना ने स्माइल किया। उसके स्माइल में एक दर्द सा था। सना के हाथ उसके पेट पर थे। शायद उसे पेट में दर्द महसूस हो रहा था। करीम ने भी महसूस किया। करीम ने पूछा, क्या हुआ बच्चा? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? सना ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं। सना के हाथ अब भी उसके पेट पर थे। वो काफी देर से अपने दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। करीम ने सख्ती से कहा, झूठ मत बोलो, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? करीम की सख्ती देख सना ने कहा, हाँ, वो बस थोड़ा सा। सना के हाँ कहते ही करीम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, कार हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। नहीं नहीं करीम, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। असल में मैंने कई महीनों से वो दवाइयाँ खानी छोड़ दी थी जो तुमने मुझे दिलाई थी। शायद ये उसी की वजह से हो रहा है। सना ने करीम को रोकते हुए कहा। सना के इतना कहते ही करीम की भौहें चढ़ गई। ये लड़की कब से दवाइयाँ नहीं खा रही थी। उसके यूट्रस में नॉट थी और ये सीरियस नहीं थी। करीम का गुस्सा बढ़ गया। इस बारे में बात करते हुए वो दोनों विला पहुंच चुके थे।
विला के बाहर कार से उतरते ही करीम गुस्से से कार से निकल गया। उसने कुछ नहीं कहा। सना समझ गई करीम उससे नाराज था। सना ने करीम को मनाने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन उसने स्टडी को बंद कर लिया। सना अपने कमरे में आ गई। वो दर्द में थी, लेकिन बेड पर बैठकर फ़ोन यूज करने लगी। हालांकि उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। दर्द को इग्नोर करते हुए सना ने शादी की सारी फ़ोटोज़ शेयर की और इंस्टाग्राम पर खूब सारे फॉलोअर्स को बढ़ाया और बातें की। लगभग 1 घंटे बाद करीम को रहा नहीं गया तो वापस सना के कमरे में आया। उसने देखा सना बेहोश हो गई थी। सना को बेहोश देखकर करीम का दिल घबरा गया। उसने जल्दी से डॉक्टर सौरभ अग्रवाल को बुलाया। सौरभ ने जांच किया और करीम से कहा, मिस्टर कपूर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिसेज कपूर की यूट्रस में बन रही नॉट जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर वो ऑपरेशन जल्दी ना हुआ तो मिसेज कपूर कभी मां नहीं बन पाएंगी। करीम ने सौरभ की बात सुनी और सर हिला दिया। सौरभ वहां से चला गया। करीम ने अब फैसला किया कि जल्द से जल्द उस सना को उस नोट के बारे में बता देगा। दूसरी तरफ शैली अपने कमरे में अपना सामान लगा रही थी। तभी हर्ष उसके पास आया। हर्ष ने शैली से कहा, तो क्या तुम रेडी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस? शैली ने सवालिया नज़रों से देखा। हर्ष ने सर हिलाया और कहा, हाँ, क्या तुम रेडी नहीं हो? तुम्हें पता तो था ना कि हम हमारी शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, ताकि मीडिया की बातों से और इस कंट्रोवर्सी से हमारा नाम हट जाए। वैसे भी हम पिछले कुछ महीनों से झेल रहे हैं। शैली को इस बात का पता नहीं था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जंगली छछूंदर, इसने मुझे पहले कुछ नहीं बताया और अब अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। हे भगवान, मैं इसके साथ कैसे निभाऊंगी? खुद से इतना कहते हुए शैली को याद आया कि उसे निभाने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। डाइवोर्स के बारे में सोचकर शैली हल्के से मुस्कुराई और खुद से कहा, चलो अच्छा है, इस जंगली छछूंदर को मैं ज्यादा नहीं झेलूंगी। इस बारे में खुद से बात करते हुए शैली ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। हर्ष ने सुना तो कमरे से बाहर चला गया। उसने अपने असिस्टेंट से कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की बात कही और फिर अपने स्टडी में जाकर अपने ऑफिस के कामों को निपटाने में लग गया। वैसे भी कई दिनों से उसने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। हर्ष ने कई सारी स्क्रिप्ट को लिया और पढ़ने लगा। उसे अपने नए स्क्रिप्ट में से अच्छे स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना था जिससे वो मूवी बना सके। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आने के लिए विनय, जो कि हर्ष का असिस्टेंट था, उसने शैली और हर्ष को बाहों में बाहें डालकर आने के लिए कहा। विनय ने उन दोनों को देखा और कहा, मैडम, सर, प्लीज आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा और नज़दीक आ जाइए। आप दोनों को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आप दोनों में बेहद प्यार है। विनय की बात सुनकर शैली ने हर्ष की तरफ देखा और कहा, तो अब क्या? हर्ष ने पूछा। शैली ने कहा, मैं तो अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, तुम अपना सोचो। मैं बिल्कुल ऐसा रिएक्शन दूंगी जिसे कोई नहीं जान पाएगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ या ये सच है। पर तुम अपना देख लो, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। हर्ष ने अपनी 6 महीने की पत्नी को देखा। उसकी ये पत्नी कितना बोलती है। हर्ष ने सर हिलाया और सख्ती से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? बेशक नहीं, भला किसी जंगली छछूंदर को एक्टिंग कैसे आ सकती है? इतना कहकर शैली मुस्कुरा दी। हर्ष बार बार जंगली छछूंदर सुनकर चिढ़ गया और फिर चिढ़ते हुए उसने कहा, मिस लाउड स्पीकर, तुम जरा कम बोलो। तुमको नहीं लगता जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम मेरे सर पर चढ़ गई हो? शैली ने हर्ष की बात सुनी और स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर मनी उर्फ जंगली छछूंदर उर्फ मिस्टर हर्ष राज कपूर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगले 6 महीनों के लिए मैं आपकी वाइफ हूँ। और हाँ, लीगल वाइफ हूँ। तो मैं अगले 6 महीनों तक कुछ भी कर सकती हूँ। आपकी पत्नी होने का अधिकार है मेरे पास और इस नाते मैं आपसे लड़ाई करूँ, झगड़ा करूँ या फिर प्यार, तुम्हें सब झेलना होगा। शैली ने अपनी बात कही और विनी स्माइल दी, लेकिन हर्ष की सुई तो शैली के कहे प्यार शब्द पर अटक गई। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम मुझे
प्यार भी करने वाली हो। ओ माय गॉड, ये सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है। खैर ये बताओ कब करोगी प्यार? शैली ने हर्ष के इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। उसने हर्ष को अपनी तीखी नजरों से घूरा तो हर्ष ने स्माइल कर दिया। विनय वहां पर खड़ा उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा था और सोच रहा था, मीडिया के सामने जाने से पहले ही इनकी लड़ाई शुरू हो गई। अब क्या करूं मैं? वहीं हर्ष और शैली तो जैसे चुप ही नहीं होने वाले थे। तभी विनय ने जल्दी से उनके बीच आते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर मैम, प्लीज बाहर मीडिया आप दोनों का इंतजार कर रही है, प्लीज। विनय के इतना कहने पर उन दोनों ने एक दूसरे को घूरा और शांत हो गए। जल्दी ही वो दोनों मीडिया के सामने आ गए। उनके सामने आते ही मीडिया वालों ने उनकी फोटोज लेनी शुरू कर दी। हर्ष ने अपने एक हाथ को कोहनी से फोल्ड कर अपने कमर के पास लगा रखा था और शैली, जो कि नीले रंग की साड़ी में थी, जो हर्ष के थ्री पीस सूट से मैच कर रही थी, उसने हर्ष के हाथ में हाथ डाल रखा था। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और मीडिया के सामने ऐसे दिखा रहे थे जैसे वो दोनों कितने क्लोज हों और दोनों में कितना प्यार हो। हालांकि यहाँ पर शैली एक्टिंग कर रही थी और हर्ष तो शैली से सच में प्यार करता था, जिससे कि शैली अनजान थी। फोटोज क्लिक करवाने के बाद हर्ष अपनी सीट पर बैठ गया और फिर स्माइल करते हुए उसने माइक पर शैली की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, गाइस, आप सब यहाँ पर हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे और मेरी प्यारी पत्नी शैली हर्ष राज कपूर को आप सबसे अपनी खुशी साझा करने में खुशी हो रही है। कुछ महीनों पर सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी और उसमें मुझे और मेरी पत्नी को गलत ठहराया गया था। वैसे तो ये हमारा पर्सनल मैटर था, लेकिन अब जब मेरे फैंस जाना चाहते हैं तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उस दिन हम दोनों की सगाई की एनिवर्सरी थी जो हमने पहले की थी और हम कुछ पल साथ बिताना चाहते थे, जिसे न जाने किसने लेकिन हमारे बारे में कंट्रोवर्सी फैलाई। हर्ष ने आगे बोलना जारी रखा, हम उस वक्त चुप रहे क्योंकि हम अपने फैंस को सरप्राइज देना चाहते थे और वो सरप्राइज आज आप सबके सामने है। मेरी प्यारी बीबी शैली हर्ष राज कपूर के रूप में। हर्ष जब ये कह रहा था तब शैली उसे देखकर प्यारी सी स्माइल दे रही थी। ऐसा लग रहा था इस शादी में सब कुछ सही था। विनय स्टेज के नीचे खड़ा स्माइल कर रहा था। फोटोज पर फोटोज मीडिया के लोग क्लिक कर रहे थे। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया और पेपराजी वहां से चले गए। इस वक्त सोशल मीडिया पर केवल हर्ष और शैली के शादी के चर्चे हो रहे थे। कई लोगों ने, कई मीडिया एजेंसियों ने, सना ने खुद, हर्ष के असिस्टेंट विनय ने इस शादी की फोटोज को इंस्टाग्राम और अन्य मीडिया अकाउंट्स पर डाला था। रात हो चुकी थी और सना अब होश में आ गई थी। करीम उसके पास ही था। सना के होश में आते ही सना उठकर बैठ गई। करीम उसके पास आया। उसके बगल में बैठते हुए करीम ने पूछा, बच्चा? करीम सना बुदबुदाई। सना ने टाइम देखा। रात के 8 बज रहे थे। सना ने करीम से प्यार से कहा, अभी मुझे बहुत भूख लगी है। सना के मुंह से हबी सुनना करीम को बेहद पसंद था। करीम प्यार से स्माइल करते हुए सना के गालों को थपथपा दिया और कहा, मैं भी कुछ मंगा लेता हूँ। करीम ने फ़ोन रिसीवर से एमिली को कुछ लाने के लिए कहा और कुछ ही देर बाद एमिली वहाँ खाना लेकर आई। करीम ने सना को प्यार से अपने हाथों से खिलाया। खाना खाने के बाद करीम ने सना से कहा, बच्चा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सना ने करीम को सीरियस देखा। उसे पूछा, क्या हुआ अभी? करीम सना के थोड़ा करीब आया और कहा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? सना ने करीम की आंखों में परेशानी के भाव देखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए